मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं, उसे ये फिक्र कि रुसवा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं, वो मेरी कब्र पे इस खौफ से नहीं आता, उसे ये डर है कि मैं जिंदा कहीं ना हो जाऊं। तो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अखिलेश मिश्रा साहब। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान में बहुत सारे मेहमान हैं और हमारे फहरिस्त में भी 3 कामयाब नाम मुशायरों का बाकी है। फिर उसके बाद मुशायरे का इख्तिताम होगा मोहन मुंतज़िर साहब जो नैनीताल से हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बिना सुने नहीं जाएंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा और है। मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा जी, मैं तो चाहता हूं कि 10:30 बजे के बाद भी आप लोगों को सुनाया जाए। और मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा, ये 3 नाम हैं। उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे एक रिवायत होती है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, या जो हमारी महफिलों में जो लोग आते हैं, हम उनकी शॉल पोशी करते हैं। और कुछ नाम इस बार खबर अड्डा व खबर मंच ने ऐसा चुना है जिनको बतौर सोशल एक्टिविस्ट या जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत नाम कमाया, ऊंचाइयों को हासिल किया है, उनके नाम से कुछ अवार्ड हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो कमेटी है वो जब तक इंतजामात करे, मैं चाहता हूं कि एक शायर को मैं आपके दरमियान पेश कर दूं और तब तक वो सारे लोग जो सारे शॉल हैं, अवार्ड्स हैं, वो सब इकट्ठा कर लें। सिर्फ एक शायर मोहन मुंतज़िर साहब, आजा की अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू से सितारों के जजीरों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है मगर तेरी कमी है, इस शहर में सब कुछ है मगर तेरी कमी है। मोहन मुंतज़िर साहब नैनीताल से। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आप जिन्हें भी सुनने आए हैं वो आपको सुनाएंगे ज़रूर। अरे बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी, बहुत मेरा मन था कि मैं उनके साथ एक मंच साझा करूं। आज मुझे वो सौभाग्य मिला अकमल बलरामपुरी और ये मुशायरा मीडिया के द्वारा। असल में होता क्या, बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में, हमारे मुशायरा कवि सम्मेलन की इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे कवि हैं जिनको दोनों जगह इज़्ज़त से नवाजा जाता है, मुशायरों में भी और कवि सम्मेलनों में भी। और कवि सम्मेलन में भी उतना सुना जाता है जितना मुशायरों में सुना जाता है। तो उनमें से एक नाम डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी का होता है। बस ज़रूरत तालियां उनके लिए बजा दीजिए, क्योंकि इस ओहदे पे रहने के बावजूद अगर वो शायरी कह रहे हैं तो शायरी का जो है वो भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन क्या था कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया तो आज वो कलेक्टर बन गए। मैं जब इनकी उम्र से गुजर रहा था तो मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, मैं किसी की जुल्फ़ों की बेचुखम में उलझ गया। तो ये तो आज शायर भी हैं, मैं शायर ही हूँ, है ना। तो चार मिसरे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माहौल बनाना। वैसे आज मेरा मन ये है कि अमूमन मैं भाई उस लड़की के लिए सुनाता हूँ जिससे मैं प्यार करता था। आज मेरा मन ये है कि मैं उस लड़की के लिए सुना दूँ जो मुझसे प्यार करती थी, है ना। पहले 4 मिसरे सुना देता हूँ, ये मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है, सुनेगा मंच की थोड़ा सा डाइस पे शाइस्ता सना जी, रुखसार बलरामपुरी साहिबा और वसीम साहब ने बहुत अच्छा सुनाया, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूँ। 4 मिसरे पेश करता हूँ, सुनेगा। जो उठ के जा रहे हैं आराम से पहले चले जाएं। हाँ पहले अच्छा उधर बैठ रहे हैं, ठीक है। शुरू करूँ, इजाज़त है? बस 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। राजा होते पढ़ते लिखते, कुछ पढ़ लिख कर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। यार मोहब्बत ना करते, हम आज कलेक्टर बन जाते। तेरे आगे घुटनों पर बैठे रहने से अच्छा था, याद खुदा को करते रहते, आज मिनिस्टर बन जाते। याद खुदा को करते। 4 मिसरे वाले आता हूँ। कुछ बुजुर्गों की नसीहतें हैं, कुछ बुजुर्गों की नसीहतें पहुँचा देता हूँ, आप लोग तो सुनेगा। बहुत जल्दी मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। अगर ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, क्या इससे पहले भी आप क्या मुझे सुन चुके? कितने लोग मुझे सुन चुके हैं इससे पहले? अच्छा 1 2 3 4 5 6। आप नहीं सुने तो आपको सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं कुछ पुराना भी सुनाता हूँ, सुनिएगा।
सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। सुने भाई, जो दिल्ली से हैं सुनेगा, भाई आप भी सुनेगा, खास तौर पे आप सुनेगा, है ना। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जी जी पढ़ता हूँ मेरे भाई, पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, थोड़ा सा इधर का मोहल्ला भी जागृत अवस्था में आ गया, अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया भाई। है जी, अरे नहीं नहीं भाई, एक घंटे नहीं, सुनिएगा। 4 मिसर और पढ़ता हूँ मैं, सुनिएगा। एक ये कुछ बुजुर्गों की नसीहतें भाई, बस आप तो वो नसीहतें पहुंचा रहा हूं, सुनेगा। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के कुछ शेर मैं, और 2 गज़ल के एक मतलब एक शेर मैं आपको अदब के हवाले से सुना देता हूँ। डाइस बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आपको एक गीत सुना दूंगा गज़ब के हवाले से, है ना। सर मोहन भाई, ये लोग जो है सब बहुत ही अच्छा, आपके बहुत काफ़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, तो सब आपको सुनना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मोहन भाई कवि सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा नाम है। और जैसा कि आप सब सुनते हैं, माँ के हवाले से मैं इतना कहूँगा, मोहन भाई ने भी कहा जो माँ के हवाले से, कि मुझे एक शेर याद आता है कि एक ही शख्स कि एक ही रुख से नतीजे पे पहुँचने वालों, जिंदगी मौत का उन्वान भी हो सकती है। एक ही रुख से नतीजे पे पहुँचने वालों, जिंदगी मौत का उन्वान भी हो सकती है। कोई औरत जिसे दिल खोल कर चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। मोहन भाई पढ़िए। जब आया था मैं डाइस पे, मंचों पे, मुशायरों की दुनिया में, तो मैंने अपने बड़ों से पूछा था कि मैं शायरी क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। तो कुछ बड़े शायरों ने मुझे बताया कि शायरी में कुछ हो या ना हो, एक संदेश ज़रूर होना चाहिए, एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए। मैं वो सुनाता हूँ आपको, एक गज़ल के 2 गज़ल के मतलब एक शेर, उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा। गीत यहाँ से सुनाया नहीं गया तो सुना के मैं जगह लेता हूँ, ठीक है, सुनेगा। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। दिल में तुम ही बसे हो मगर मन बदल लिया। चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया। चेहरा बदल ना पाए तो दर्पण बदल लिया। ये शेर सुनना लड़कों, आपके बहुत काम आएगा, सुनना। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी। उंगली से मैंने उसकी अंगूठी उतार दी। उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। उसने भी अपने हाथ का कंगन बदल लिया। एक शेर डाइस के हवाले से पढ़ देता हूँ, एक अलग जाविये से शेर का है, सुनिएगा, शायद शेर आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। एक अलग जाविये से शेर मैंने कहा है, हो सकता है आपने मुशायरों में सुना ना हो, सुनेगा। तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई।
तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई, तुम क्या गए पटरी पे जिंदगी ठहर गई, ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया, बहुत खूब। ऐसा लगा कि रेल ने इंजन बदल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर, थोड़ी सी हलचल हो रही डायस पे, थोड़ा सा आप साथ दोगे तो अच्छा लगेगा। अमीन भाई, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ सुनिए, कोई बात नहीं। देखिए जो जा रहा है उसको किसी काम से जा रहा होगा, जाना दीजिएगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं। एक गीत मैं आपको नया सुना देता हूँ जो मुझे पहले से जानते हैं। अभी साहिल साहब ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, मैं बहुत मुतासिर हुआ। तो उन्होंने एक मिसरा कहा था, हम सोचते रह गए कि प्यार क्या होता है। भाईजान प्लीज थोड़ा सा, है ना, आपने सब कुछ अच्छा सुना, थोड़ा सा मेरे साथ नाइंसाफी मत कीजिए। नहीं बिल्कुल मोहन भाई पढ़िए, इन्होंने मोहब्बत में पीएचडी करके रखी क्योंकि है, बताएंगे आप इतना अच्छा सुन रहे हो कि मुझे बड़ा डर लग रहा है आपको सुनाते हुए, है ना। क्योंकि भाई मेरे पास कोई बड़ी भारी भरकम शायरी है नहीं असल में, कुछ मैसेज है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, सुनेगा। तो साहिल साहब ने एक मिसरा कहा था कि सोचता रहता हूँ कि मोहब्बत क्या है। तो इसका एक जवाब मैंने एक गीत में लिखा था, तो वहीं से ये गीत मुझे भी याद है कि सुनेगा। आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है कि मोहब्बत क्या है तो उसे जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से गीत नहीं पढ़ा गया। तो एक गीत सुन लीजिए झूमते झूमते, ठीक है। मोहब्बत क्या है उसका जवाब सुनिए। लैला है, लैला लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। अरे राजा हो या कड़का हो, राजा हो या कड़का हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। बंद सुनेगा, कोई मैसेज आप तक पहुंचे तो दाद मुझसे पहुंचाइएगा, सुनेगा। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक हसीना भूल भुलैया दूजी ताजमहल है, बड़ी चंचल है। एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे दहला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। एक बंदा सुनिएगा, जवानों हो सके साथ लेके जाइएगा, सुनिए। चलिए चलिए, एलू भाई सुनाऊं क्या? अच्छा। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। ख्वाब सुनहरा मत देखो तुम यार, हकीकत देखो, नसीहत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। एक लड़की में सूरत मत देखो तुम, सीरत देखो, मोहब्बत देखो। अरे हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न के पीछे मत भागो, हुस्न यहाँ गलियारों बाजारों में फैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरे लिए ये अकमल साहब की एक नज्म के लिए इनका एक आदेश है, वो इसलिए सुनाना पड़ जाएगा क्योंकि मेरा लिफाफा ही फंसा हुआ है ना साहब, और चूंकि मैं शायर ही हूं तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं, आप सबको अच्छा लगेगा, सुनेगा। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। आज निशाना बन बैठा कल तक था एक शिकारी, वो तेज कटारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी। प्यार किया तो खर्चा करते करते हुआ भिखारी, था कारोबारी।
अरे अब सिग्नल पर बैठा है, अब सिग्नल पर बैठा है, वो सर्दी में ऐठा है, कांधे पर थैला है। लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है, लैला है मोहब्बत, लैला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अकमल साहब का एक हुक्म है, वो एक हुक्म है, मैं वो पूरा कर देता हूँ, 2 मिनट की नज़्म है, सुना के अपना स्थान लेता हूँ। भाई ये थोड़ा इसका ईको कम कर दीजिए आप, है ना साहब? ये थोड़ा सा जो सुन रहे हैं साउंड वाला ईको थोड़ा कम कर दीजिए इसका, है ना? ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से मेरे पिताजी बोल रहे हैं। देखिए क्या है ना कि मोहन भाई जो है, मैं आपको एक बात बता दूं आज, मोहन भाई इसलिए ऐसी नज़में लिखते हैं क्योंकि वजह क्या है कि कभी मोहन भाई ने मोहब्बत की थी, तो वो तो खैर मिली नहीं इनको, तो इन्होंने एक ख़त लिखा था। उस खत में जो इन्होंने साहिल लुधियानवी साहब के 4 मिसरे भेजे थे कि मुझसे ज़्यादा है जब तुमको ज़माने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम मश्क बहाती क्यों हो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल साहब। अच्छा अकमल साहब जब मुझे मिले थे तो बोले मोहन साहब मैं बहुत अच्छा शायर कब बनूंगा। मैंने कहा साहब कि अकमल साहब जब आपका दिल टूट जाएगा, जब वो आपको छोड़ के चली जाएगी तब आप बहुत अच्छे शायर बन जाओगे। और आज अकमल साहब बहुत अच्छे शायर बन गए हैं, है ना? तो उस नज़्म की तमहीद में 4 मिसरे आपको मैं सुना यूँ देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, आदरणीय, मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। और जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तभी 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गए। यहाँ से 4 मिसरे पढ़ना, फिर आपको नज़्म सुना के मैं अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। वो खत सुना देता हूं जो अकमल साहब का हुक्म भी है। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। साउंड वाले अगर मेरी आवाज सुनने हो भाई तो इसकी तरह इको बंद कर दो थोड़ी सी, है नहीं कोई? अरे भैया चलो कोई बात है, आप सुनिएगा। इको इसका कम कर दो भैया। बहुत शुक्रिया। हाँ थोड़ा सा कम हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब कोई चीज़ तरन्नुम में सुनाई जाती है ना, जब कोई चीज़ दिल से सुनाई जाती है तो उसकी वो गले से सुनाई जाती है, लेकिन जब कोई चीज़ कलेजे से सुनाई जाती है तो वो चीख कर सुनाई जाती है। तो उसके लिए इको की जरूरत नहीं पड़ती है साहब, है ना? तो मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता साहब कि आप मोहब्बत मत करो, कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है साहब। ये डायस तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसे मुशारे होते हैं कि उसके बाद लोग आते हैं कि मोहन भाई कह रहे थे मोहब्बत मत करो, है ना साहब? तो मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, बस साहब मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो, है ना? मैं ये नहीं कहता कि आप मोहब्बत मत करो, बस मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले कोई अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मोहब्बत में जान मत दो, मोहब्बत में बर्बाद मत हो। पढ़ता हूँ मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूँ। पढ़ता हूँ कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया। ये नज्म ये खत धीरे धीरे जवान होता, आप धीरे धीरे इससे शरीक भी होंगे कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी,
वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको, जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। इसका अगला बंद पढ़ता हूं, बुजुर्गों के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा। कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। बहुत शुक्रिया। इस नज्म का आखिरी बंद पढ़ता हूं, जैसे आपने स्वागत किया था वैसे ही विदा करते हुए भेज दीजिएगा। आपको बहुत बड़े नामों को सुनना है, शाइस्ता सना जी को सुनना है, रुखसार जी को सुनना है, जिन्हें मैं भी सुनने आया हूं। इसका आखिरी बंद पढ़ता हूं और मुझे वैसे ही विदा कीजिएगा, सुनेगा। कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये प्यार भी मर जाएगा, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा। भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी। हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।